हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन वर्ड। नेम रिएक्शन सीरीज में आज हम देखने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। इससे पहले हमने अल्डोल कंडेंसेशन और क्लेसन कंडेंसेशन पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो कुछ वैसे ही बेंजोइन कंडेंसेशन में हम डिटेल्स को समझेंगे। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे, उसके कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे, साथ ही साथ हम एग्जाम्पल को ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे, और मैकेनिज्म हम सॉल्व करना सीखेंगे। उस इस वीडियो के बाद आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो आप उसका मैकेनिज्म इजीली सॉल्व कर पाए। तो बेंजोइन कंडेंसेशन का रिएक्शन कहता है कि बेंजोइन कंडेंसेशन इज ए कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है इन विच टू मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। इनमें वो एरोमेटिक अल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इससे पहले हमने अल्डोल कंडेंसेशन में और क्लेसन कंडेंसेशन में देखा है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्डोल कंडेंसेशन और क्लेसन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जिन कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनके लिए बेंजोइन कंडेंसेशन काम करता है। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन। तो हमने अल्डोल कंडेंसेशन और क्लेसन कंडेंसेशन में देखा था कि उनको रिएक्शन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे हमें साइनाइड आयन की जरूरत होगी टू फॉर्म एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कॉल्ड एज बेंजोइन। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रहेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको ही हम बेंजोइन बोलेंगे। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखते हैं, जिसमें पहला कंडीशन आता है कि हमारा जो पार्टिसिपेट करने वाला अल्डिहाइड है वो एरोमेटिक ही होना चाहिए। इसमें एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड या फिर एलिफेटिक अल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए ही रिएक्शन है। और दूसरा हमारा कंडीशन है नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए हमें इस रिएक्शन में। अगर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो हमारा अल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्लेसन कंडेंसेशन का रिएक्शन का वो पार्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। और हम तीसरा कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट हमको पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड होगा। तो हमें साइनाइड आयन की जैसे जरूरत है एज अ कैटलिस्ट, तो हम साइनाइड आयन के लिए यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, इन दो कैटलिस्ट का, मतलब इन दोनों में से किसी एक कैटलिस्ट का हम यूज इस रिएक्शन में करते हैं। तो ये कंडीशन ध्यान में रखिए। एक तो हमें एरोमेटिक अल्डिहाइड का ही रिएक्शन करना है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और तीसरा कैटलिस्ट हमें सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड को यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए व्हाई अल्डिहाइड शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। मतलब जिन अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके लिए हमने ऑलरेडी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखा है, तो वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। बेंजीन कंडेंसेशन ऑकर व्हेन अल्डोल कंडेंसेशन नॉट पॉसिबल। मतलब जिन अल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उनके लिए ही बेंजीन कंडेंसेशन रिएक्शन बना है। तो ये था बेंजीन कंडेंसेशन का इंट्रोडक्शन। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे हमने बेंजल्डेहाइड लिया हुआ है। बेंजल्डेहाइड का रिएक्शन हम दूसरे बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल के साथ कर रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए दो बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल लिए हुए हैं जो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो दो बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड एज अ कैटलिस्ट, तो हमें यहाँ पे बेंजोइल, इसी को हम बेंजोइन कहते हैं। तो ये हमारा बेंजोइन नाम का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पे रिएक्शन को अगर आपको ट्रिक के साथ सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो वो देखिए यहाँ पे हमारा एक बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा दूसरा बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल है। सिंपली हुआ क्या है, हमारे यहाँ पे दो बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट होकर बेंजोइन फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों दो बेंजोइन ग्रुप दिख रहे हैं।
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों बेंजीन ग्रुप के बीच में क्या हुआ है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, मतलब दोनों बेंजीन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बेंजीन क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बेंजीन फर्स्ट बेंजीन का कार्बन है, यहाँ पे जो सेकंड बेंजीन का कार्बन है, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर रही है। जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये न्यू बॉन्ड है। ओके, और यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रिक के साथ आपको जब सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, वो एक साइड लेंगे, दूसरे साइड दूसरा लेंगे, दोनों में दो कार्बन आपस में डाल देंगे। समझो ये हमारा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दोनों में दो कार्बन का एक कनेक्शन कर देंगे। एक कार्बन के पास हम अल्कोहल रख देंगे, दूसरे कार्बन के पास हम कार्बोनिल ग्रुप लगा देंगे, और इस तरह से हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हम सिंपली फॉर्म कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपका कंफ्यूजन कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन का जो रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म है, मेनली 3 स्टेप में वो कंप्लाइज होता है। तो उसमें से फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंडेंसेशन रिएक्शन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके लिए पहला स्टेप रहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप देखिए, इस रिएक्शन में, इस स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो हमारा फर्स्ट बेंजोइल मॉलिक्यूल है, सॉरी, फर्स्ट बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो वो कैसे होगा, हमारे फर्स्ट बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसके साथ साइनाइड आयन का अटैक होगा। अब ये साइनाइड आयन कहाँ से आता है, ये देखिए, साइनाइड आयन हम जब पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड लेते हैं, वो डिसोसिएट होता है K प्लस Cn माइनस में। तो ये हमारा साइनाइड आयन यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसा ये साइनाइड आयन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, वैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा साइनाइड और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा साइनाइड का कार्बोनिल कार्बन। फिर ये जो अल्कोक्साइड आयन बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब अल्कोक्साइड, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ये जो अल्कोक्साइड आयन है, ये यहाँ पे अम्पोलंग इफेक्ट दिखाएगा। अम्पोलंग मतलब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन से प्रोटॉन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के पास है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल कार्बन के साथ मतलब बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमारा सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन किया था, उसका रिएक्शन दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ होगा। तो सेकंड स्टेप में देखिए, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये बेंजल्डिहाइड के मतलब दूसरे बेंजल्डिहाइड के इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, और ये ऑक्सीजन के ऊपर का डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला कार्बन और दूसरे बेंजल्डिहाइड के कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो हमें बॉन्ड दिख रहा है, ये हमारा न्यू बॉन्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया है। ये जो हमारा
अल्कोक्साइड बना है, अब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। थर्ड स्टेप में हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। यहाँ पे सिंपल रिएक्शन होता है, जो फर्स्ट स्टेप में हमारा अल्कोक्साइड आयन बना था उसका यहाँ पे साइनाइड आयन रिमूव होके हमारा बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो वहां से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। फिर साइनाइड यहाँ से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम साइनाइड। फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आके यहाँ से हाइड्रोजन, ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेता है और ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन के फॉर्म में आ जाता है और इस तरह से हमारा बेंजोइन फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 3 स्टेप थे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के। तो इन स्टेप में आप किसी भी एग्जाम्पल का मैकेनिज्म इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम और क्लियरिटी के लिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी एग्जाम्पल जब आपके पास हो, सबसे आप पहले आपको चेक करने हैं एरोमेटिक अल्डेहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वहां आपके पास होना चाहिए। तो ये हमारा मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे अल्डेहाइडिक ग्रुप है, एरोमेटिक अल्डेहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारा अब्सेंट है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है हमारा बेंजाइन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे 2 एरोमेटिक अल्डेहाइड मॉलिक्यूल हमें मिल गए हैं। यहाँ से एक मॉलिक्यूल का हम न्यूक्लियोफाइल बना देंगे। सबसे पहले क्या होगा, साइनाइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर के बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से अल्कोक्साइड अम्पोलिंग इफेक्ट शो करके हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये साइनाइड यहाँ पे लग जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस दूसरे एरोमेटिक अल्डिहाइड पे अटैक कर देगा, उसके बाद क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे OH, ये साइनाइड आयन, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, तो ये मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हो जाएगा। फिर हमारा आता है थर्ड स्टेप, ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये साइनाइड आयन निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेशियम साइनाइड और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा OH, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन। इस तरह से हमारा बेंजोइन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। देखिए ये इस मॉलिक्यूल को आप इस मॉलिक्यूल के साथ मैच करके देखिए, ऐसे हमारा ये रिएक्शन होता है। अगर ट्रिक के साथ सिंपल आपको रिएक्शन करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, इन 2 एरोमेटिक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को लेना है, दोनों के बीच में एक 2 कार्बन वाला नेटवर्क करना है, एक कार्बन पे आप कार्बोनिल कार्बन लगाएंगे, दूसरे कार्बन पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे, सिंपल आपका बेंजोइल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अदर एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, काफी सिंपल से ये रिएक्शन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।